सबसे पहले बात करें बड़ी खबर में कैंसर डे के हवाले से ही। और खतरनाक मर्ज है, हर साल 4 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर के खिलाफ आगाही और इसको उजागर करने के लिए आज का दिन बहुत अहम है। बहुत ही जानलेवा ये मर्ज है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान उन चंद एक ममालिक में शामिल है जो कि बहुत ही खतरनाक हद तक इस मर्ज से जहां पे लोग मुतासिर हैं। 2030 तक अगर हम मजमूई तौर पर अंदाजा लगाएं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक, तो साल 2030 तक कैंसर की वजह से होने वाली हलाकतों की तादाद बढ़कर 1,70,00,000 तक पहुंच सकती है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कैंसर से हर साल 1 करोड़ अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ सूरत हाल को तशवीशनाक है। पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो कैंसर के मर्ज में मुब्तला अफराद के हवाले से एशिया में पहले नंबर पर है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कैंसर के सालाना 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आते हैं, जिनमें से हर साल 1 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। लेकिन अब कैंसर के हवाले से कहा तो जाता है, बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं कि इस पर इजहार तशवीश का इजहार भी किया जाता है, लेकिन अमली तौर पर इस हवाले से हमने मजीद काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चंद एक हॉस्पिटल्स हैं जिनमें शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के हवाले से बात करें तो यहाँ कैंसर पेशेंट का इलाज होता है, लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी आबादी के लिए बहुत सारे लोगों को केटर करना ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान जो कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी भी हैं, शौकत खान हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कैंसर के हवाले से आगाही का दिन है। और अभी जिस तरह से हमने मेंशन भी किया स्टैट्स में कि एशिया में पहले नंबर पे है जहां पे सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स है। पाकिस्तान के हवाले से बात करें, क्या कहेंगे? नहीं, एशिया में जो टोटल एदाद शुमार है उसके हिसाब से तो जो हमसे बड़े मुल्क हैं उनके यहाँ ज्यादा ही कैंसर्स हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं वो पर पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स, खासतौर पे अगर मैं जिक्र करूं ब्रेस्ट कैंसर का, तो ब्रेस्ट कैंसर में पाकिस्तान जो है उधर हमारे जो एदाद शुमार हैं कुछ ऐसे हैं कि वो एशिया के उन ममालिक में हैं जहाँ पर पॉपुलेशन अगर रेशो देखी जाए तो ब्रेस्ट कैंसर हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। उसके अलावा जो दूसरी तशवीशनाक बात है वो ये कि जो मर्दों में कैंसर्स हैं, मेल्स में, उनमें जो टॉप के 4-5 कैंसर्स हैं, उनमें टॉप के 5 कैंसर्स हैं मिसाल के तौर पे, उनमें 4 ऐसे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक तंबाकू नोशी से है। अब दुख की बात यह है कि तंबाकू नोशी ऐसी चीज़ है जो एक प्रिवेंटेबल मसला है और जिसकी रोकथाम हो सकती है और ये कैंसर ज़्यादातर प्रिवेंट हो सकते हैं जी। तो इसमें टोबैको कंट्रोल और सिगरेट्स का कंट्रोल और यंग बच्चों को सिगरेट्स जहाँ शुरू वो करते हैं उस पर कंट्रोल और तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे टैक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अहम टूल्स हैं कैंसर के रोकथाम के लिए, अमंगस्ट अदर थिंग्स। और भी चीज़ें हैं लेकिन ये तो बहुत अहम चीज़ है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि विद द टाइम, जारी बात है हम चूंकि शौकत खानम का रेफरेंस दे रहे हैं, यू बीन हेडिंग शौकत खानम हॉस्पिटल, अब भी आप इनडायरेक्टली डेफिनेटली उससे मुतालिक हैं एंड यू नो द होल प्रोसीजर्स ओवर देयर। मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि सिंस मिड 90s या अर्ली 90s जब से हमने पाकिस्तान के अंदर कैंसर को क्योर करना शुरू किया, उस वक्त से लेकर अब तक, एक तो आपने इसमें कितनी बेहतरी देखी इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस, नंबर 1, और दूसरा इसको क्योर करने के लिए हमने कितना इंप्रूव किया इन टर्म्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च, कितना इंप्रूव किया हमने अब तक? देखिए, दोनों चीज़ों में जिनका आपने जिक्र किया बेहतरी तो ज़रूर आई। मैं समझता हूँ कि जो अवेयरनेस थी आज से 25-26 साल पहले, जब मैंने पहली दफ़ा शौकत खाना में काम करना शुरू किया, जब लोग आते थे तो कैंसर की अवेयरनेस जनरली कम थी और अर्ली डिटेक्शन तो बिल्कुल ही नापैद थी। और ये भी मसला था कि कैंसर का जो अभी लेवल था वो यही था कि जी इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। वक्त के साथ ये परसेप्शन भी चेंज हुई है, अवेयरनेस भी चेंज हुई है, लोग ज़्यादा आगाह हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी उस लेवल तक नहीं है जहाँ इसकी प्रिवेंशन की जा सके अच्छी तरह से, इफेक्टिव तरीके से। मैंने तंबाकू का जिक्र किया, या अर्ली डिटेक्शन की जा सके, जिसमें मैं मिसाल के तौर पे छाती का सरतान जो है ब्रेस्ट कैंसर, उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो दोनों में इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है, बट नोवेयर नियर जहाँ होनी चाहिए। इलाज के जो तरीकाकार हैं, दुनिया बहुत ज्यादा आगे जाना शुरू हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो मोलेकुलर बिल्कुल ही मॉलिक्यूल के लेवल पे, डीएनए के लेवल पे जाके, प्रोटीन्स के लेवल पे जाके जहाँ कैंसर की डिटेक्शन और इलाज के तरीके आ गए हैं, वो अभी पाकिस्तान में बहुत थोड़ी जगहों में मुतारिफ हैं और वो वहाँ भी उतनी मुकम्मल तरीके से नहीं जैसे बाकी सारी दुनिया में। तो अभी हम लैग कर रहे हैं उसमें,
और हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी पाकिस्तान के अंदर क्रिएट किए हुए, मैन्युफैक्चर किए हुए डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर फैसल, अभी हमने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से बात की। लाहौर और पेशावर के बाद अब कराची में भी इसका क़याम अमल में लाया जा रहा है। अब ऑब्वियसली अब चूंकि इमरान खान साहब का इनिशिएटिव था, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अगर हम सरकारी सतह पे बात करें तो हमें मजीद इस तरह के कई हॉस्पिटल्स डेवलप करने की जरूरत है, क्योंकि इतने ज्यादा पेशेंट्स को केटर करना एक दो हॉस्पिटल्स के लिए थोड़ा मुश्किल है। सो इस हवाले से जो कह लें हम सरकारी सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं कि हम कोई कैंसर हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाएं? अच्छा, जैसे मैंने जी जिक्र किया, पहला तो ये है कि ये जो अवामी सतह पे अगर देखा जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाए, तो कैंसर केयर तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसकी प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सबसे आसान या सबसे वाज़े या सबसे बड़ा जो सोर्स है कैंसर कॉज करने का, उसको तो किसी तरह से काबू किया जाए। और फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, तंबाकू का इस्तेमाल, सिगरेट्स का इस्तेमाल, उसको किस तरह से कम किया जाए। तो एक तो ये है, इस पे कुछ लेजिस्लेशन आ चुकी है, कुछ फर्दर आने की जरूरत है। कुछ एक दो टैक्सेस या एक लेवीज जो थी वो पिछली दफा इंट्रोड्यूस हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो उसमें फाइनेंस के बिल में ना आ सकी। इस साल हम कोशिश करेंगे कि वो चीज आ जाए ताकि फर्दर जो है तंबाकू के इस्तेमाल में कमी आए। एक तो कमी की बात। जहां तक इलाज के तरीका या इलाज की फैसिलिटीज का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि हम इसको एज अ स्टैंड अलोन या एज अलग कैंसर्स को डील करने की कोशिश करें, बहुत अहम ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं पब्लिक सेक्टर के, उसमें जो ऑन्कोलॉजी के सेंटर्स हैं, कैंसर्स के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन किया जाए एक। और उनको स्ट्रेंथन करने के लिए सबसे अहम स्टेप जो है वो है वहाँ की कैपेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटी, यानी जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजी नर्सेज हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, सर्जन्स हैं, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी की एडिशन चाहिए। लेकिन एक और अहम चीज है जो इसमें रुकावट बनती है कैंसर केयर में, वो है पैसे। देखिए, कैंसर केयर महंगा इलाज है, कैंसर का इलाज। और सो ये जो सेहत कार्ड्स हैं, जो नेशनल सेहत कार्ड्स हैं, केपी में तो कल आपने देखा कि उन्होंने 100% अपनी कवरेज सारे केपी में कर दी। पंजाब में भी इसका इरादा है इस साल के आखिर तक। तो इससे फायदा ये होगा कि जिस किसी ने इलाज करवाना है उसका कैंसर का जो है वो सेहत कार्ड के जरिए इलाज हो सकता है। तो कम से कम उनको जो फाइनेंशियल मीन्स अवेलेबल हैं वो दवाएं खरीदने के, उन टेस्टों के, वो अवेलेबल होंगे। बहुत अहम स्टेप। ठीक, नहीं डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने उठाया। डॉक्टर साहब, कैंसर के हवाले से तो हमने खैर बात कर ली, बहुत शुक्रिया आपने इस हवाले से हमें आगाह भी किया। और जैसा कि आपने कहा कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद बाकी चीजें आती है। और सरकारी हॉस्पिटल कम से कम इसमें हेल्प कर ही सकते हैं, अगर बाकी क्योर के लिए नहीं भी कर सकते। मुख्तसरन आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए, चूंकि कोविड की सिचुएशन पे आप बात करते रहते हैं, कल आपने वैक्सीन के हवाले से कौम को आगाह किया। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट पाकिस्तान में PSL का आ रहा है, उसके लिए क्या SOPs फाइनल कर लिए गए हैं? वी हैव गॉट टू नो, क्योंकि जो क्रिकेट व्यूअर्स हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि अराउंड 30% लोगों को आप अलाउ करने जा रहे हैं, तो जरा काइंडली इस सिचुएशन को क्लियर कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए व्हाट्स गोना हैपन। अच्छा, हमारी कोशिश हमेशा से रही है कि जो कोविड के हवाले से ऑफिशियल फैसले हैं वो हम NCOC के फोरम से डिस्कस करें, वहीं डिस्कस करें, वहीं अनाउंस करें। आज बस ये आपका शो के बाद मैं वहीं जाऊंगा, 10 बजे के करीब वहाँ मीटिंग है, तो उसमें ये टॉपिक ऑन डिस्कशन होगा। तो इंशाल्लाह कुछ हम फैसला करने के काबिल होंगे। कोशिश है कि हम क्रिकेट के शायकीन के शौक को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन कोविड की जो वबा है उसको भी सामने रखते हुए कुछ मुतवाज़न से फैसला करें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमें ज्वाइन कर रहे थे और कैंसर के हवाले से अहम मालूमात हमें दे रहे थे। सरकारी हॉस्पिटल्स के हवाले से डॉक्टर साहब ने ये कहा कि शायद क्योर करना इतना आसान नहीं है उन हॉस्पिटल्स के लिए, चूंकि बहुत महंगा इलाज है, लेकिन डिटेक्शन तो की ही जा सकती है, डिटेक्ट तो किया जा सकता है। हाँ, और डिटेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग एहतियात करें, माइनर सिम्टम्स के ऊपर भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे पास एक ऐसे गेस्ट होंगे जो खुद कैंसर में मुब्तला हुए और उन्होंने सर्वाइव किया विद लॉट्स ऑफ होप्स एंड उम्मीद के साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।